हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। परमपिता परमात्मा का, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा। तो मैं आज रीडिंग करने के लिए लेट हो गई, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे जब गाइड करे। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएम डीएफ इस वक्त किस एनर्जी में है। डीएम की एनर्जी क्या है, डीएफ की एनर्जी क्या है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो, आप कर रहे हो, मुझे सही गाइड करें। तो साथ साथ में यूनिवर्स गाइडेंस भी दे देते हैं कार्ड के बीच में, आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम काम करना सीख जाते हैं टैरो का रीडिंग का, तो ऑटोमेटिकली गाइडेंस भी आने लग जाती है। ये भी कृपा होती है यूनिवर्स की। तो पहला कार्ड डीएम के लिए है एस ऑफ कप, तो दूसरा है 5 ऑफ कप्स, तो तीसरा है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चौथा है बर्डन के बिना तो रह ही नहीं सकते डीएम। बर्डन तो उनका शौक है जैसे हो गया होता ना। तो आगे डीएफ की तरह है स्ट्रेंथ, तो दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, तो आगे है द हैंगमैन, तो आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो दोनों की एनर्जी आ गई। कुल मिलाकर कोई ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है। तो बॉटम ऑफ द डेक सबसे प्यारा आ गया, शिव शक्ति का आ गया, कर्मा का आ गया। तो पहले मैं ये कार्ड बता दूं, तो डीएम इस वक्त बहुत प्यारी एनर्जी में है। वो अपने डीएफ के साथ प्यार से रहना चाहते हैं, स्मूथली उनके साथ जीना चाहते हैं। जैसे जैसे भी आपकी लाइफ है, हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं होती। जो डीएम ऑलरेडी मैरिड होते हैं वहाँ दोस्ती का रिश्ता रखना होता है, जो हम कांटेक्ट करके हैं। एस ऑफ कप्स, तो जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इनकी जो लव लाइफ है ना, लव लाइफ भी नहीं कह सकते, जो स्पिरिचुअल लव होता है, ये आम जो 3D लाइफ का लव होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। आस्ते आस्ते डीएम को भी समझ आ जाता है। डीएफ तो पहले ही समझ लेती है, अनकंडीशनल प्यार करती है। इस प्यार में कोई शर्त नहीं होती, कोई लेन देन नहीं होता, बस प्यार का होता है। अगर एक इंसान नहीं भी करता तो आप करते रहो, तो यूनिवर्स तो सब देखती है। एक एक पल की खबर होती है यूनिवर्स को। कोई दृश्य शक्ति होती है जहाँ हमारी एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग परमात्मा के पास जाती है। हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसी हमारी लाइफ होती है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो इसीलिए वो आपके लिए प्यार का कप लिए बैठे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी है। तो मैं सभी डीएफ को बताना चाहती हूँ, अगर आप सेपरेशन में भी हो, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी जर्नी में सेपरेशन होता ही होता है। उसका कारण ये होता है कि डीएम ने भी अपने कर्मा बैग्स खाली करने होते हैं। जितनी देर हम दोनों सोल्स अपने अपने कर्मा बैग्स खाली नहीं करते, हमारा हारमोनियस परमानेंट यूनियन नहीं होता। तो जब वो हो जाता है तो हम अंदर से इतने शांत हो जाते हैं, इतने अनकंडीशनल लव से भर जाते हैं। मेन तो यूनिवर्स का इस प्यार देने का, स्पिरिचुअल लव देने का ये होता है कि हम पूरी कायनात को, पूरे इस यूनिवर्स को अनकंडीशनल लव दें, पूरी प्रकृति को। किसी के साथ, कोई छोटे बड़े का, कोई जानवर का, पशु का, पक्षी का, किसी के साथ भेद नहीं करना, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी है। जीव और निर्जीव सभी एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं। इसलिए हम एक दूसरे से अलग नहीं, हम एक हैं। हम सब में परमपिता परमात्मा का वास है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी कार्ड पर ऐसा थोड़ा सा गाइड करती हूँ। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर डीएम की हालत ऐसी है, चाहत तो बहुत है कि अपने डीएम के पास जाऊँ, अच्छे से रहूँ, स्मूथली हमारा प्यार चले। चाहत बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते। ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पर डीएम को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्रियाशील होना पड़ेगा, तभी प्रतिक्रिया होगी। तो आपके पास डीएफ का इतना अच्छा प्यार परमात्मा ने स्पिरिचुअल लव दिया, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। कब बिखरे पड़े हैं आप अपनी दुनियादारी में, लोगों के पीछे भागते रहे, क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है डीएम की। वो लो एनर्जी वाले लोगों के पास ही जाते हैं।
वो एक टाइम ऐसा आता है कि डीएफ तो इतना अनकंडीशनल लव करती है, समुंदर भरा होता है उसके अंदर उसके इंसान के लिए, क्योंकि वो अपनी ही सोल का हिस्सा है, कोई दूसरे से थोड़ी प्यार करना है, कोई एहसान नहीं करना। तो वो उस प्यार से भागने लग जाती है। उसका कारण ये है कि इस इंसान को कभी ज़िंदगी में, ना इस लाइफ में ना पिछली लाइफ में, प्यार ही नहीं मिला होता, और अंदर से भी ये इंसान खाली होता है, इसके पास प्यार होता ही नहीं। तो जो डीएफ को कहाँ से प्यार देगा? जिस इंसान का प्यार का कप अंदर से खाली है, इंसान के पास कुछ है नहीं, कोई बैलेंस नहीं है प्यार का, तो वो कहाँ से देगा? लेकिन जहाँ पर चाहत पैदा कर दी है यूनिवर्स ने अपने डीएफ के पास आने के लिए, तो इसीलिए कपली बैठे हैं। अच्छी बात है ना, समझ आ गई बुद्धू को, लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए अपनी लव लाइफ पर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर, 3D लाइफ पर। तो आगे है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जब मैं बताना चाहती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से ज्ञान भी मिल रहा है। ये देखो चारों तरफ जो कोने बने हुए हैं ना, हर एक के पास एक एक बुक है ज्ञान की, इसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से चारों दिशाओं से उस इंसान को, डीएम को ज्ञान देती है। तो वो उनको बताना चाहते हैं कि आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। वीनस, शुक्र, आपकी ज़िंदगी में शुक्र होता है लग्जरी। तो जितना मतलब खुशियाँ पाना चाहते हैं वो उनको मिलने वाली है, अगर वो सही रास्ते पर जाते हैं। लेकिन कुछ कर्म बैग्स हैं उनके अभी बाकी, बर्डन ले रहे हैं, ये 10 नंबर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो है तो कंप्लीशन का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि उनके जो कर्माज हैं वो खाली हो रहे हैं, अपने इस जन्म के या पिछले जन्मों के कर्मा को भोग कर अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। जितना इंसान अपने ऊपर बर्डन लेता है उतना ही उसकी एनर्जी लो होती है, तो उसके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो डीएम को इसीलिए थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ। अगर कोई डीएम देखते हैं, वैसे तो डीएम बहुत कम देखते हैं वीडियो, लेकिन जिनको थोड़ी समझ आ जाती है, अगर अपने डीएफ से अलग होते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, हीलिंग होती है तो देख लेते हैं। लेकिन इतने मतलब वो सेल्फिश होते हैं, मतलब उनको ऐसे होता है मेरा काम हो जाए और किसी का हो ना, वो लाइक तक नहीं करते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अपने मतलब के लिए वीडियो देख लेंगे लेकिन लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक पर फिर उनकी ईगो बीच में आ जाती, मैं इसको क्यों लाइक करूं, बस मेरा काम हो गया, मैंने उसकी आवाज़ सुन ली। तो ये भी गलत बात है। तो आगे है 8 नंबर है स्ट्रेंथ का। तो जहाँ पर जो डीएफ है, जिन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया है, उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। एक शेर के दांत गिनने जैसा हमारी जर्नी में होता है, बहुत मुश्किल होती है शुरू में, लेकिन उन्हें कर दिखाया है। देखो इन्फिनिटी का जो सिंबल है बैलेंस कर लिया उन्होंने। कार्ड पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, उनके अंदर ज्ञान पैदा कर दिया है यूनिवर्स ने। लेकिन चीज़ें आस्ते आस्ते होती है, लेकिन जो अगर हम शुरू करेंगे तभी होंगी ना। डीएम देखो ऐसे बैठे रहेंगे, कप इधर खिल रहे हैं, इधर खिल रहे हैं, लाइफ इधर पड़ी है, तो क्या मिलेगा उनको? इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि एक्शन लो, लव लाइफ में भी एक्शन लो, 3D लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी सरेंडर करो यूनिवर्स को। तो देखो डीएफ ने कितनी, देखो इधर डीएम की हालत देखो, इधर डीएफ की। डीएम किस पोजीशन में है तो डीएफ कहाँ है? 8 नंबर जो होता है ये कर्मा का भी होता है, शनिदेव का होता है। तो जो हम कर्म करते हैं, जो हम भक्ति भाव करते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा पे अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनको शनिदेव फल देते हैं, ज्ञान देते हैं, बैलेंस करते हैं। तो अच्छा लगता है ना, कितनी प्यारी पोजीशन में चली गई है डीएफ। आगे जो कई डीएफ है 7 नंबर, 7 नंबर होता है केतु का। उनको मतलब कई डीएफ ऐसी है जिनका अपने काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि पहले पहले इस जर्नी के बारे में ना डीएम को पता लगता है ना डीएफ को। डीएफ थोड़ा जल्दी समझ आती है। मुझको इस जर्नी के बारे में मुझे 4.5 महीने बाद पता चल गया था कि मेरी एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है। तब से यूनिवर्स की कृपा से मैं चल रही हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने डीएम को समझा थक गई हूँ, तो उसके पास एक भी बात मतलब नहीं पहुँची मेरी। अब यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं, फिर हमें सरेंडर करना पड़ता है, हमें सेपरेशन में डाल दिया जाता है कि किसी न किसी तरीके से। जैसा यूनिवर्स की तरफ से होता है, लड़ाइयाँ झगड़े ब्लॉक नॉन ब्लॉक सब उसकी तरफ से होता है, तो किसी बात की चिंता नहीं करनी होती। क्योंकि ये हमारी मतलब 3D लाइफ की लव जर्नी नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ पर हमारी बातें करना, हमारा मिलना ज़रूरी नहीं, हमारी सोल अवेकनिंग ज़रूरी है। इसलिए एक स्टेज पर जाके डीएफ को अलग कर दिया जाता है। डीएफ तो पहले ही अवेकन हो जाती है, क्योंकि पहले उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि मैं पहले अवेकन होंगी, आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो उसके बाद फिर डीएम को यूनिवर्स कहीं ना कहीं से समझा देती है,
उनके कार्मिक ट्रिगर देते हैं, घर में काटो क्लेश होता है, वो अलग अलग रिश्तों में जाते हैं, मल्टीपल रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनको चैन तो कहीं आता नहीं अपने डीएफ के सिवा। तो इसीलिए वो मतलब भागते फिरते हैं इधर उधर के, कहीं से प्यार मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन मिलेगी कहाँ। जिसके पास मिलनी है उसको तो छोड़कर ट्रिगर करके उसको दर्द देकर तो चले जाते हैं वो। ये भी एक मतलब इस जर्नी का पार्ट ही है, इसीलिए इसको गलत नहीं समझना। सेपरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी ऐसी आदत हो जाती है, हम उनको इतना प्यार देते हैं, इतना आप खाली हो जाते हैं, उसका कप भर देते हैं प्यार से। वो भागा फिरता रहता है, लोगों को बांटता, अपने कार्मिक को बांटता फिरता रहता है। तो हमने ऐसे नहीं करने देना, हमने अपनी एनर्जी को खींचना है, अपनी एनर्जी को बचा कर रखो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, उसको ब्लेसिंग दो, उसको अनकंडीशनल लव भेजो, अपनी प्रेयर में उसको शामिल करो। हमने उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो हमारा ही आत्मा का हिस्सा है। अगर हम एक दूसरे को दर्द देते हैं ना दोनों, जहाँ मैं डीएम को भी बताती हूँ, डीएम खुश होते हैं कि मैंने इसको दर्द दे दिया, मैंने इसको ट्रिगर, लेकिन उससे ज़्यादा वो दर्द में चले जाते हैं, क्योंकि एक ही तो सोल है। अगर सोल अलग हो तो अलग अलग दर्द मिलेगा नहीं, दोनों को मिलेगा। इसलिए डीएफ तो बहुत कम दर्द देती है, वो तो प्यार ही देती है, डीएम देते हैं, वो भी एक जर्नी का पार्ट होता है, कोई बात नहीं। अवेकनिंग जरूरी होती है दोनों की। तो यहाँ पर डीएफ का मन नहीं लग रहा, उनका अपने काम पर भी मन नहीं लग रहा, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि केतु आपको स्पिरिचुअल यात्रा में जलने के लिए मतलब बता रहे हैं। जहाँ हमारी कुंडली में केतु 11वें घर में आ जाते हैं तो हमारी सोल अवेकनिंग हो जाती है। जी, हम खुद कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं, इसीलिए आपको इस पर काम करना होगा। अपनी 3D लाइफ में भी काम में ध्यान देना हो, ऐसे सर लटका कर नहीं खड़े होना। देखो कईयों की तो एनर्जी एक जैसी है, उधर डीएम सर लटकाए खड़े हैं, उधर डीएम प्यार की तरफ नहीं देख रहे, डीएफ का अपने काम में अपने कामों में मन नहीं लग रहा। कितनी देखो सेम एनर्जी है। तो इसलिए ऐसे नहीं रहना, इस एनर्जी से निकल के अपना सेल्फ लव करो, अपने कामों पर ध्यान दो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, तो आस्ते आस्ते आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। ये देखो हैंगमैन, ये भी इसको शो कर रहा है, दोनों कार्ड एक जैसी एनर्जी को। तो कई डीएफ अपने आप को लटका हुआ महसूस करती है, अटका हुआ महसूस करती है, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डियर डीएफ, आपको चलना है, आपकी एक जर्नी है। सेल्फ लव में जाओ, अनकंडीशनल लव में जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर करो, तो आप हल्के हो जाओगे। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, इसको बाहर निकालना है, बाहर निकाल कर रखना नहीं, यूनिवर्स को प्रकृति को स्प्रेड करना है। जितना हम स्प्रेड करेंगे उतनी हमारी तरक्की करती है यूनिवर्स सब देखती है हम क्या करते हैं। तो हमारा एक सोल पर्पज होता है, हमने वो पूरा करना होता है, तो इसीलिए लटक कर नहीं सरना आगे चलना है। आगे है 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर डीएफ बैलेंस में लगी हुई है, उनको पता चल गया है कि हमारी लाइफ में बैलेंस करना है, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में। ये भी नहीं कि पूरा दिन मेडिटेशन करते रहो, ये भी नहीं कि पूरा दिन काम करते हो, ये नहीं कि पूरा दिन अपने डीएम के साथ बातें करते रहो। नो, हर एक चीज़ का बैलेंस रखना है, अपने कामों पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएं पिएंगे क्या, हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो अगर हम यूनिवर्स के साथ अटैच नहीं होंगे तो हमारी जर्नी कैसे चलेगी। अगर हम अपने डीएफ के साथ मतलब अच्छे से नहीं रहेंगे तो हम खुशियाँ नहीं पा सकते, निराश होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए अपनी तीनों लाइफ को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से चलाना होता है। तो जहाँ पर ये कार्ड उसके बाद में आए थे, ये आया था बॉटम ऑफ द डेक, सेलिब्रेशन का कार्ड है, 3 नंबर है, 3 नंबर होता है जुपिटर का। जिन डीएफ डीएम को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इकट्ठे चलना है, हमारा सोल पर्पज है, वो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन उनके मतलब लव लाइफ में दोस्तों के साथ भी हो सकती है, ये परमपिता परमात्मा के साथ भी हो सकती है, क्योंकि पहले हमारी सोल को उस यूनिवर्स के साथ मर्ज होना होता है, शिव के साथ, उसके बाद हमारा आपस में हमारी सोल मर्ज होती है। सबसे पहले परमात्मा से मिलना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो ये देखो सेलिब्रेशन चल रही है, ये 3D लाइफ की भी हो सकती है, तो परमात्मा के साथ भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो देखो कार्ड है 8 नंबर का है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एक जर्नी है, आपने इसके ऊपर काम करना है। जितना काम करोगे शनिदेव उसका फल देंगे, तो तब आपकी शिव शक्ति बैलेंस हो जाएगी। बहुत प्यारी एनर्जी है, देखो शिव शक्ति को बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए इस जर्नी पर काम करना, उसके बाद सेलिब्रेशन है, तो बेअपार खुशियाँ मिलेगी उसके बाद आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी